सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ कहूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी दोस्तों को बताया था कि माशाल्लाह से हमारे फर्स्ट केज के अंदर हमारी दोनों ही फीमेल ने अपने अंडे भी ले करे और बेबीज़ भी निकाल लिए, जिसमें से आप पीछे जो फीमेल देख रहे हो उसके माशाल्लाह से 2 बेबी निकल आए, ठीक है। जबकि हमारी ये वाली फीमेल ने अपना फर्स्ट एग कर दिया है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे ये सेकंड केज के अंदर जहाँ पर 1 मेल और 2 फीमेल मौजूद है, ठीक है। एक फीमेल की आपको दुम ये नज़र आ रही है, ठीक है, जो माशाल्लाह से अपने अंडे हैच कर रही है भरपूर तरीके से। और सेकंड फीमेल हमारी अपनी हांडी के अंदर मौजूद है, ठीक है, अपने बेबीज़ को फीड कराने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, हमारी फीमेल ये रही, ठीक है। और इसके बेबीज़ इसकी नीचे है वही, ठीक है। इसने अपने हैचिंग के लिए लिए हुए। भाई हम तुम्हारे बेबीज़ नहीं निकालने आए अभी इस वक्त, ठीक है, जब तक वो 24 डेज़ के नहीं हो जाते। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपने पैरेट के बेबीज़ की भी। माशाल्लाह से इसका 18 फरवरी 2019 को फर्स्ट बेबी निकला था, ठीक है। तो बदस्तूर माशाल्लाह से इसके 4 बेबीज़ निकलने थे, ठीक है। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता अब नज़र आने लगे होंगे, ठीक है, इसके बेबीज़। तो उम्मीद करते हैं अगर ये थोड़ा सा हमें मौका दे ताकि हम देख सकें कि इसके कितने बेबीज़ निकल आए। एक अंडा ये रहा, ठीक है, नहीं ये दोनों ही बेबीज़ निकल आए, ठीक है। और हमारे पास इसके मेरे ख्याल से 4 ही बेबीज़ निकल आए, ठीक है। मैं अपनी मादी को थोड़ा सा कहता हूँ कि थोड़ा सा रास्ता देना। हाँ तो दोस्तों अब हमारी फ़ीमेल थोड़ी हट गई है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसके 3 बेबीज़ निकल आए, ठीक है। और एक अंडा आप देख रहे होगे कि उस अंडे के ऊपर छिलका चढ़ गया है, ठीक है। तो आपको ख़याल करना पड़ेगा, अगर ये अंडा ख़राब नहीं होता तो मैं इसका जो अंडे के ऊपर जो छिलका जो चढ़ा हुआ है, ठीक है, डबल, वो यकीनन उतार देता। लेकिन हमारा जो 4th अंडा ये है, ठीक है, इसके अंदर से बेबी निकलना है इंशाल्लाह आज ही। और मुझे ये अंडा थोड़ा बहुत चटका हुआ नज़र आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इसका अपना 4th बेबी भी आज निकल आएगा। तो दोस्तों रही बात ये, माशाल्लाह से आप सभी दोस्तों के भी बेबीज़ निकलना शुरू हो गए होंगे जिन्होंने मुझे अपने पेयर्स की प्रोग्रेस दी थी। तो हम इसे अपने नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके अगर बेबीज़ निकल आए तो आपने उन्हें क्या देना है। तो ठीक है दोस्तों, ये मेरा वही दाना है जो मैं रेगुलर पूरे साल खिलाता हूँ, ठीक है। जिसमें से अभी गुज़िश्ता मंथ सर्दी चल रही थी तो इस 22 मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बाजरा कंटिन्यू किया हुआ था, ठीक है। जिसमें से बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल किया था कि आप सिर्फ़ और सिर्फ शायद बाजरा ही डालते हैं, यही ब्रीडिंग तसलसल का राज है। नहीं दोस्तों, मैं तमाम चीज़ें डालता हूँ जो कि मैंने मिक्स दाना आप सभी दोस्तों को पहले भी आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर चुका हूँ, वही मैं कंटिन्यू करता हूँ पूरे ईयर। सिर्फ और सिर्फ मुझे मौसम के लिहाज से देखना होता है कि आया पेयर्स के लिए, पैरेट्स के लिए कौन सा दाना किस वक्त कैसा सूटेबल है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे दाने के अंदर आपको बाजरे के साथ लाल चावल नज़र आ रहा होगा और मोटी कंगनी नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें 80% बाजरा है, 10% लाल चावल है, 5% इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने कंगनी डाली थी। उसके अलावा मैंने 5% इसमें भुट्टा जो होता है सूखा हुआ, जिसको कटिंग करने के बाद क्रश कर दिया जाता है, वो मैंने डाला हुआ था। तो सिर्फ और सिर्फ यही कंटिन्यू रखा है। और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपने डे में एक दफ़ा या वीक में एक दफ़ा जैसे आप फ्रूट डालते हैं, ठीक है, उसी तरीके से मैं इनको सेब डाल रहा हूँ। और रेगुलर मैं इन्हें रोटी भिगो कर देता हूँ, जो कि मैं आपको कई बार अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी सेकंड फीमेल जो कि माशाल्लाह से हांडी में बैठी हुई है, ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने अंडे हैच कर रही है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बैठी हुई है। तो दोस्तों माशाल्लाह से मेरे पेयर मुझसे नहीं डरते हैं बिल्कुल भी। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इनके साथ, तो इनकी प्रोग्रेस मेरे साथ फ्रेंडशिप में तब्दील हो रही है, ठीक है। जबकि पहले ही मुझसे जब फर्स्ट ईयर था इनका तो मुझसे डरते थे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा टॉकिंग मेल है, ठीक है, जो पहले वाइल्ड हो गया था, लेकिन अभी इसका जो बिहेवियर है बिल्कुल फ्री है, ठीक है, मुझसे, यानी कि फ्रेंडशिप वाला माहौल है इसके साथ बिल्कुल। और जो आप यहाँ पर इस पेयर में देख रहे हो, जबकि मैं जैसे ही पहले केज में दाखिल होता था तो हमारा ये मेल जो है फौरी अपनी हांडी के अंदर दाखिल हो जाता था,
जबकि अब ये बाहर रहता है। जबकि मेरी ये दोनों ही फीमेल दोनों हांडी से बाहर आ जाती थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक अपना 4th बेबी निकालने के लिए बैठी हुई है, ठीक है, अंदर हांडी के अंदर, और जबकि एक अपने 3 अंडे हैच करने के लिए हांडी में रुकी हुई है। तो इंशाल्लाह जैसे ही इसके बेबीज़ निकल आएंगे और इसके बेबी 24 डेज़ के हो जाएंगे तो तब मैं इंशाल्लाह निकालूँगा। तो फिर आप सभी दोस्तों के साथ मज़ीद प्रोग्रेस इनकी कंटिन्यू करूँगा। उसके अलावा हमारा जो सामने केज के अंदर जो हमारे 2 यंग पट्टों के पेयर हैं, ठीक है, वो भी अभी मैटिंग के सिलसिले पे जा रहे हैं, लेकिन अभी नौसीखी हैं तो अभी प्रॉपर क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। जबकि हमारे जो न्यू पेयर था उसने अंडे ले कर दिए हैं और उनकी तादाद 3 है। जबकि मैंने आज चेक किया था तो उनमें से 2 अंडे पके हुए हैं, जबकि एक अंडा अनफर्टाइल है। वो इसलिए क्योंकि जब उसने फर्स्ट एग ले किया था तो उस वक्त बारिश का सिलसिला कंटिन्यू था। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि उसके फर्स्ट एग के जो अंडे हैं, ठीक है, वो हैच हों प्रॉपर तरीके से और हमारी फीमेल बेबीज़ भी निकाले अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस के। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।